हेलो एवरीवन, ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम में आता है, शॉर्ट नोट में भी ये पूछा जाता है और हमारे 6 मार्क्स या लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। ये हमारे बी सेक्शन का क्वेश्चन है, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? सबसे पहले आप इस पे क्वेश्चन पे बताओगे कि दैट इज अ डक्टलेस ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, जो सिक्रीट करती है प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स क्या है? हॉर्मोन्स हैं जो डायरेक्टली कहाँ पर पोर किए जाते हैं? ब्लड में। तो अब हम देखेंगे मेजर जो ग्लैंड्स होती है वो आपको आनी चाहिए। वो मेजर ग्लैंड्स कौन कौन सी है? ये देखिए, सेकंड जो आप डायग्राम देखेंगे, फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पे देखिए आपके बड़ा क्वेश्चन बनता है। थायराइड ग्लैंड जो कि एक बड़ा क्वेश्चन लेके जाता है। पैराथायराइड शॉर्ट नोट में आता है। एड्रिनल ग्लैंड शॉर्ट नोट में आता है। पेनक्रियाज जो कि एक मिक्स ग्लैंड है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाता है। एंड द टेस्टिस एंड ओवरीज इज अ रिप्रोडक्टिव हार्मोनल सिस्टम। तो ये आप 4 से 5 ग्लैंड जो है वो पढ़ के जाएंगे, इन पर से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड यदि आता है तो आपको क्या आंसर लिखना है? देखिए, सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो कि आपको मार्क्स देता है। ये लोकेटेड कहाँ होती है? ब्रेन के नीचे होती है। प्रोटेक्टेड किससे होती है? बोन से प्रोटेक्टेड होती है। उस बोन्स को हम क्या कहते हैं? सेला टर्शिका ऑफ द स्फिनोइड बोन। बोन का नाम बता देंगे। आप इसके पार्ट्स को बताएंगे कि कितने लोब्स में डिवाइडेड है, दैट इज एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर लोब। इसके अलावा जब आप इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको सबको पता है कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? कंट्रोल करता है ग्रोथ को, ब्लड प्रेशर को, एनर्जी मैनेजमेंट को, सेक्स ऑर्गन्स को, थायराइड ग्लैंड्स को, मेटाबॉलिज्म को, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, वाटर सॉल्ट कंसेंट्रेशन किडनी के द्वारा, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो आपको उसके हार्मोन्स आने चाहिए कि कौन कौन से हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। दैट इज फर्स्ट ऑफ इंटीरियर जो लोब होती है वो कौन कौन से प्रोड्यूस करती है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज टीसीएच। आप इसे 1 मार्क के क्वेश्चन में भी याद रखें कि टीसीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, दैट इज एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज एलएच, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज एफएसएच। आप लोग 1 मार्क के क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकी जो है क्या याद करेंगे? फुल फॉर्म याद करके जाएंगे, वो हमारे काम आती है इसमें। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट लोब जो है वो कौन सा जो हार्मोन सीक्रेट करती है? दैट इज एमएसएच, दैट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करती है। नेक्स्ट इसकी जो थर्ड लोब है दैट इज पोस्टीरियर लोब, जो स्टोर भी करती है और रिलीज भी करती है 2 हार्मोन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। 99% कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क में कि पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब जो है वो कौन से 2 हार्मोन रिलीज करती है। आपको नाम लिखना है ऑक्सीटोसिन का और वेसोप्रेसिन का, जो एक्चुअली सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में। और ट्रांसपोर्ट जो है वो कहाँ किए जाते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो कि एक पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का। नेक्स्ट ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको इतना ही बताना है डायग्राम के साथ, तो आपका पूरा एक आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को जिसे आप तीसरी आंख भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं मेंशन दी कॉमनली नोन एज थर्ड आई। ओके, ये लोकेटेड कहाँ होती है? हमारे फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पर। क्या सिक्रीट करती है? मेलेटोनिन, जो कि हमारी नींद के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेलेटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स। आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है और इसे थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर भी है कि थर्ड आई कौन सी ग्लैंड को कहा जाता है, या बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो कौन सी ग्लैंड आपका क्या करती है? कंट्रोल करती है। आप इसका डायग्राम बनाओगे, हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है और हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, थायराइड ग्लैंड। देखो, थायराइड ग्लैंड में भी आपसे हार्मोन्स के नाम 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। थायराइड होती कैसे है? पहले आप इसकी स्ट्रक्चर बताओगे। दैट इज बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? नेक के नीचे फ्रंट में प्रेजेंट होती है। आप लोग जनरली सुनते आए हो कि हमारे घर में किसी को थायराइड हो गया, किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो गया, किसी को लो थायराइडिज्म हो गया, तो थायराइड लॉइज बिलो द एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या है? जिससे हम बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। विंड पाइप, जिससे आप सांस लेते हो, ट्रैकिया के पास प्रेजेंट है। थायराइड में भी 2 लोब्स हैं जो कि कनेक्टेड होती है एक दूसरे से ब्रिज से, जिसे हम कहते हैं इस्थमस। आप इसका डायग्राम देखिए, ये डायग्राम बटरफ्लाई का है, ये थायराइड की कार्टिलेज है।
ये लैरिंग्स के साथ जुड़ी हुई है। ये लेफ्ट लोब है थायराइड ग्लैंड की, ये इसकी राइट लोब है। नीचे की तरफ ट्रैकिया जिससे ये दोनों तरफ से जुड़ी हुई है, और एक जो कार्टिलेज इसको सपोर्ट करती है दैट इज नोन एज क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये आप स्ट्रक्चर में लिखोगे, मेंशन करोगे इसके साथ। यह 3 प्राइमरी फीचर्स होते हैं देखो थायराइड के। थायराइड में 3 इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट है, दैट फॉलिकल्स, फॉलिकुलर सेल्स एंड पैरा पॉलीफॉलिकुलर सेल्स। प्राइमरी फंक्शन क्या है थायराइड का? प्रोडक्शन करना आयोडीन कंटेनिंग थायराइड हार्मोन्स। आप लोग सुनते होंगे नमक में आयोडीन का होना क्यों आवश्यक है। यही आयोडीन आपके थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। सबसे पहला नाम है T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, और एक होता है थायरोक्सिन दैट इज नोन एज T4, और यही टेस्ट हम करवाते हैं जो थायराइड का टेस्ट होता है। एंड द पेप्टाइड हार्मोन, एक और नाम है इसका कैल्सिटोनिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है। द थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 have a number of metabolic and cardiovascular development effects on the body. ये हमारी बॉडी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालते हैं। अगर डिफिशियंसी हो जाती है थायराइड हार्मोन की या थायरोक्सिन हार्मोन की तो हमें क्या क्या हो सकता है? गॉइटर, क्रिटिनिज्म और मिक्सिडीमा, ये तीनों रोग हमें हो सकते हैं। आपने सुना होगा घेंगा रोग, आपने सुना है, क्रिटिनिज्म हो सकता है, मिक्सिडीमा हो सकता है यदि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड, 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती है बैक साइड ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। देखो इसका नाम इसीलिए पैराथायरॉइड है क्योंकि थायराइड के साथ जुड़ी हुई प्रेजेंट होती है। 1 पेयर इन ईच 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा जो है हार्मोन सिक्रीट करती है? दैट इज नोन एज पैराथायरॉइड हार्मोन PTH, एंड द सीक्रेशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कैल्शियम आयंस। जो आप सिर्फ सोचते हो कि मसल्स के लिए ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। कैल्शियम आयन जरूरी है पैराथायरॉइड हार्मोन के लिए भी। ये क्या एक्ट करता है? बोन्स में एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ बोन रीजॉर्प्शन यानी डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन, यानी मसल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट कैल्शियम है वो इसके द्वारा होकर जाता है। डिफिशियंसी अगर इस हार्मोन की हो जाए तो क्या हो जाता है? कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है ब्लड में, जो हिंडर्स कंसंट्रेशन ऑफ मसल्स, जो मसल्स में थकान लाता है, इसे हम कहते हैं टिटेनी। इट्स अ इंपॉर्टेंट मार्क फॉर अ 1 मार्क क्वेश्चन कि पैराथार्मोन हार्मोन से की कमी से कौन सा रोग होता है, दैट इज नोन एज टिटेनी, नॉट टिटेनस। आप लोग कई बार आंसर लिख देते हो टिटेनस, नॉट टिटेनस, दैट इज टिटेनी, TETANY। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनक्रियाज ग्लैंड। देखो पेनक्रियाज ग्लैंड एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। हमने लिखा हुआ है पेनक्रियाज इज ए ग्लैंडुलर ऑर्गन एंड द अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, लेकिन रियली सर्व एज 2 ग्लैंड्स इन अ वन तो डाइजेस्टिव एक्सोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी 2 तरह की है। क्वेश्चन भी 1 मार्क में पूछा जाता है कौन सी ग्लैंड है जो कि कैसी है? एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन दोनों है। वो कौन सी ग्लैंड है? तो वो ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियाज। फंक्शन कैसे करता है? अगर एक्सोक्राइन की बात करें तो पेनक्रियाज एक्सक्रीट करता है एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को। और अगर ये एंडोक्राइन की तरह काम करता है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये सेल्स किसका सीक्रेशन करती है? इंसुलिन का और ग्लूकेगॉन का सीक्रेशन करती है। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे जा रही है, ड्यूडेनियम में जा रही है। और जब हम इसके एंडोक्राइन की बात करते हैं तो ये किसका सीक्रेशन करता है? 3 मेन टाइप ऑफ सेल्स जो है लैंगरहैंस में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स। अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकेगॉन और जबकि बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन। और तीसरा गामा सेल्स जो होती है वो क्या सिक्रीट करती है? हार्मोन कौन सा? सोमेटोस्टेनिन। तो वही 1 मार्क के क्वेश्चन में आप इसके हार्मोन्स के नाम याद करें। पेनक्रियाज इज इन्वॉल्व इन ब्लड शुगर कंट्रोल। आप लोग सुनते आए हो डायबिटीज की प्रॉब्लम हम आजकल हर घर में सुनते आए हैं, तो याद रखिए डायबिटीज वाला जो प्रॉब्लम है वो इंसुलिन की कमी से होता है। वो इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियाज। एंड मेटाबॉलिज्म विद इन द बॉडी एंड ऑल्सो इन द सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंस। हम जब बात करते हैं एक्सोक्राइन की तो पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है, और एंडोक्राइन रोल जो है रिलेट करता है टू द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड अदर substances within pancreatic islet the help of the blood sugar level and metabolism. याद रखना डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉज
नॉट ओनली डायबिटीज, आप पूरा नाम लिखोगे डायबिटीज मेलिटियस, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस भी एक जो है प्रॉब्लम होती है, वो डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो इंसुलिन की कमी से नहीं होती है, डायबिटीज मेलिटस जो है वो इंसुलिन की कमी से होती है। नेक्स्ट ग्लैंड जो आपको इंपॉर्टेंट इसमें पढ़नी है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। आप इसके नाम से ही देखो, एड का मतलब किसी चीज का जुड़ना, रीनल का मतलब हम जो साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं दैट इज रीनल, ये हम किडनी के लिए यूज करते हैं, तो किडनी से जुड़ी हुई ग्लैंड इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। जब आप डायग्राम बनाओगे तो किडनी का डायग्राम बनाओगे, उसके ऊपर क्या जुड़ी हुई रहती है, एड्रीनल ग्लैंड जुड़ी हुई रहती है, जिसके दो पार्ट होते हैं दैट इज मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड्स आल्सो नोन एज सुप्रारीनल, सुप्रा का मतलब किसी के ऊपर और रीनल का मतलब किडनी, तो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, एंड प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ हॉर्मोन्स इंक्लूडिंग एड्रिनलिन, द स्टेरॉइड्स, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। ये हार्मोन ये सिक्रीट करती है, दे आर फाउंड अबव द किडनीज। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, जो कि मैंने आपको बताया, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पर एड्रिनल मेड्यूला देखो सिक्रीट करती है हार्मोन एड्रिनलिन एंड एपिनेफ्रिन, दो नाम है इसके, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, और एक नॉन एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। यदि आपके सामने कोई खतरा आ जाता है तो फाइट एंड फ्लाइट वाला हार्मोन कहलाता है, या तो लड़ो या भागो। तो ये भी आप 1 मार्क के क्वेश्चन में याद रखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन से दो हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। इसके अलावा ये डिवाइडेड होती है 3 लेयर्स में, इनर, मिडिल और आउटर। इनर लेयर कहलाती है जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा इसकी मिडिल लेयर, और जोना ग्लोमेरुलस है इसकी आउटर लेयर कहलाती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करती है बहुत सारे हॉर्मोन्स जो कि स्टीरॉइड के बने होते हैं, जनरली हम उन्हें कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिको स्टीरॉइड्स। काम क्या करते हैं ये, मिनरल्स, मेंटेन द मिनरल्स, यानी सॉल्ट जो होता है आपकी बॉडी में, जो मिनरल्स होते हैं उनको मेंटेन रखने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोटिक, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो हेल्प करता है, और साथ में क्या हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के जितनी भी ग्लैंड्स थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इन ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है, आपको शॉर्ट नोट में या लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और 1 मार्क के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको पढ़ के जाना है। थैंक यू।